वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपको बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक। यहाँ पर हम बात करते हैं स्पीकिंग की और ग्रामेटिकल तरीके से स्पीकिंग सीखना। तो देखिए, जैसे कोई आपसे पूछता है कि टेल मी अबाउट यू व्हाट यू आर एबल टू डू, अपने बारे में वो सब बताओ जो तुम करने के योग्य हो। तो आप बताओगे कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ, मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ, मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करोगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में एक्सप्रेस करने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, तब आप करेंगे यूज ऑफ कैन, जो आज मैं लेकर आई हूँ। कैन का यूज हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? तो करेक्ट यूज ऑफ कैन इन ग्रामर एंड स्पोकन। वही ग्रामर है, वही स्पोकन है, बस फर्क इतना है कि ग्रामर में जो हम रूल सीखते हैं उसको स्पोकन में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है चेंज करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट करेक्ट यूज ऑफ कैन इन ग्रामर एंड स्पोकन। तो दोनों ही तरीके एक जैसे ही हैं, तो ग्रामर से पढ़ेंगे हम, तो स्पोकन तो ऑटोमेटिक आएगा, बस हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो देखिए, जो हमारा यू कैन है, कैन इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। कहाँ यूज किया जाता है? प्रेजेंट टेंस विद वर्ब फर्स्ट। किसके साथ? वर्ब फर्स्ट के साथ यूज किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे ये कैन क्या है। तो कैन एक मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरीज में मैंने ये सब बताया है और यहाँ पर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के साथ। तो कैन एक मॉडल है जो प्रेजेंट टेंस में वर्ब फर्स्ट के साथ यूज किया जाता है। तो कैन जो है इसका अर्थ होता है सकना। जब हम इसे प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा सकता है। सकता है, सकती है, जैसे कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो, और मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। तो इस टाइप से जब सकता है आता है तो हम कैन का यूज करते हैं। लेकिन केवल कैन ही नहीं है जिसका अर्थ सकना होता है, मे मीन्स भी सकना होता है, इसलिए हमें बड़ी केयरफुली कैन का यूज करना है। तो कैन और मे दोनों मीन्स सकना होता है, और लेकिन हम यहाँ कैन पढ़ रहे हैं इसलिए कैन का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट टाइप फर्स्ट में हम पढ़ेंगे टू एक्सप्रेस एबिलिटी। किसके लिए यूज करेंगे हम? एबिलिटी यूज करने के लिए, शो करने के लिए यूज करेंगे। तो जैसे आप में कोई एबिलिटी है, एबिलिटी योग्यता मानसिक होती है। एबिलिटी क्या होती है? मानसिक होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे मानसिक योग्यता। अब मानसिक योग्यता में जो हम अपने दिमाग से कर सकते हैं वो एबिलिटी है। तो आप अपने दिमाग से क्या कर सकते हो? आप किसी से कहो कि मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, तो आप इस तरह से बोलोगे, आई कैन टीच यू इंग्लिश। कैन का यूज करोगे। आप में योग्यता है इंग्लिश बोलने की, तो आप कहोगे उसमें योग्यता है, तो वह कहेगा ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता है, मतलब उसमें इंग्लिश बोलने की योग्यता है। अब वह प्रश्न हल कर सकता है, तो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम या दिस सम। मैं इस सवाल को हल कर सकता हूं, तो मुझ में ये सवाल हल करने की योग्यता है। तो अगर आप अपनी योग्यता किसी को व्यक्त करना चाहते हो तो यूज करोगे कैन। अब आप अपने आप में कुछ सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या करने के योग्य हो। देखिए, कैन का मतलब होता है कि इज एबल टू, वर्ब फर्स्ट। इसका एक यूज ये भी होता है, हम ये कहें कि आई कैन टीच यू इंग्लिश,
या ये कहें कि आई एम एबल टू टीच यू इंग्लिश। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने के योग्य हूं। तो कैन मीन्स इज एबल टू, एम एबल टू, आर एबल टू। ठीक है, तो जिस चीज के आप एबल हो, जिस कार्य के आप योग्य हो, वहां पर क्या यूज करोगे, कैन का यूज करोगे वहां पर। तो देखिए यहां पर हम जब कैन का यूज करेंगे तो ये आपकी एबिलिटी एक्सप्रेस हो गई। अब हम यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे, हमारा जो सेकेंड टाइप होगा वो हमारा होगा कैपेसिटी। टाइप टू एक्सप्रेस कैपेसिटी। अब देखिए कैपेसिटी होती है क्षमता, तो क्षमता होती है शारीरिक, तो शारीरिक हो गई है क्षमता। तो देखिए कैपेसिटी हम कैसे शो करेंगे। अभी हमने एबिलिटी शो की कि हम अपनी एबिलिटी को कैसे व्यक्त करेंगे। अब हमें शो करना है कैपेसिटी, शारीरिक क्षमता। हम अपनी शारीरिक क्षमता को कैसे शो करेंगे। आप में कुछ कार्य करने की क्षमता है तो आप कहोगे कि मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूं, तो आप आराम से इजीली कह लोगे आई कैन क्लाइंब अप द ट्री। ये आप में क्षमता है पेड़ पर चढ़ने की, आप पेड़ से कूद सकते हो, हैं? आई कैन जंप इनटू द रिवर, नदी में कूद सकते हो। ठीक है, आई कैन जंप, तो आप में पेड़ पर चढ़ने की क्षमता है, आप में नदी में कूदने की क्षमता है। और आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, आप कहो कि मैं नदी में तैर सकता हूं, मतलब मुझ में नदी में तैरने की क्षमता है। तो ये है आपकी क्षमता, पावर। अब चलते हैं यही, इसी में अगर हम पावर कहें तो इसी में पावर आ जाता है। मैं अलग से बता देती हूं, टू एक्सप्रेस पावर। पावर होती है शक्ति, ताकत। आप में कुछ करने की ताकत है, आप कहोगे कि मैं इस भारी बैग को उठा सकता हूं, तो ये क्या है, ताकत है। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बैग बॉक्स, मैं इस भारी बॉक्स को उठा सकता हूं, तो मुझ में इस बॉक्स को उठाने की क्या है, पावर है, शक्ति है, क्षमता है। तो ये तो हुए हमारे कैपेसिटी, एबिलिटी एंड पावर। ठीक है, तो क्षमता, योग्यता और शक्ति को जब भी हम एक्सप्रेस करना चाहें तो हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे, याद रखें। तो देखिए हमने यहाँ पर कैन का यूज इन तीन चीजों के लिए सीखा जो सबसे ज्यादा यूजफुल है। अब इसके आगे देखते हैं, अभी आपने टाइप 3 में टू एक्सप्रेस पावर देखा, ठीक है। अब टाइप 4 हमारा बनता है टू एक्सप्रेस परमिशन। परमिशन देने के लिए, अनुमति देने के लिए, यदि हम अनुमति देते हैं किसी को तो किस तरह से हम कैन का यूज करते हैं। तो देखिए जब भी हम किसी को अनुमति देंगे तो अनुमति देने के लिए कहेंगे कि तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। इस तरह से हमने अनुमति दे दी, तुम अब जा सकते हो, अनुमति दी, कैन लगा दिया। तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो, बैठने की अनुमति दे दी। एंड यू कैन टेक दिस बुक, तुम इस किताब को ले सकते हो, तो किताब लेने की अनुमति हो गई। तो इस तरह से किसी को जब हम किसी कार्य करने की अनुमति देते हैं तो किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं।
तो ये हो गया हमारा अनुमति देने के लिए यूज ऑफ कैन। अब हम चलते हैं रिक्वेस्ट के लिए। अब हम चलते हैं किसके लिए? रिक्वेस्ट के लिए। तो देखिए टाइप 5 एंड लास्ट, टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, प्रार्थना। अब हम किसी से प्रार्थना करते हैं क्वेश्चन करते हुए। देखिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, प्लीज हेल्प मी, इस तरह से करते हैं। लेकिन अगर हम किसी से प्रार्थना करते हैं क्वेश्चन करते हुए, जैसे कि कैन आई सिट हियर, हमने क्वेश्चन भी किया और रिक्वेस्ट भी की, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। हमने क्वेश्चन किया, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू। तो इस तरह से हमने उससे क्वेश्चन किया और रिक्वेस्ट भी की कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू। तो ये है आपका यूज ऑफ कैन, जिसमें आपने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं। टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन एंड रिक्वेस्ट। तो जब भी आप किसी से इस मैटर से बात करना चाहते हैं, किसी को अपनी पावर, क्षमता, योग्यता, शक्ति व्यक्त करना चाहते हैं, किसी से परमिशन मांगना चाहते हैं, या किसी से कुछ पूछते हुए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो करेंगे हम कैन का यूज। तो देखिए कैन का यूज हुआ बहुत ही आसान। इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, इसको बोलिएगा। ग्रामर के लिए भी यही है, तो ये ग्रामर के लिए भी यूजफुल है। किसी 9th 10th जब भी कोई वर्ब फिल करने को आता है मॉडल में, तो हम कैन को इसी तरह से फिल करेंगे। और बोलने के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आप अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करिए, प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।